Hi everyone, and today I will teach 12th class chemistry chapter 2 solution. Solutions में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यो किस लिए यूज होता है, ऑस्मोटिक के साथ साथ जो वाटर को हम मतलब साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर किस तरह रिसीव करते हैं और साथ के साथ बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो ऑस्मोटिक में आपको थोड़ा सा यहाँ ये डायग्राम दिखाया गया है, ये भी एक्सप्लेन होगा और उसके साथ साथ और भी कुछ। ठीक है, तो बने रहिएगा। दैट पॉइंट 15 द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट। डाइल्यूट से ये कहना चाह रहा फ्रॉम डाइल्यूट से एक सॉल्वेंट की तरफ जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन। मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि एक हल्के से गाढ़े की तरफ सॉल्यूशन। फ्रॉम आ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। व्हेन टू आर सेपरेटेड, तब इसमें दो सेपरेटेड किया जाता है बाय परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द सरनी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस होता है, एक सरनी मेम्ब्रेन होता है, जैसे एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस एक प्रेशर भी अप्लाई करता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस प्रेशर अप्लाई की वजह से, जैसे हम बोल देते हैं, एक नॉर्मली प्रैक्टिकली बात बता रहा, जैसे मुनक्के होते हैं, मुनक्के को हम पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर डालने के बाद वो फूल जाते हैं। फिर हम यदि उन्हें खुले वातावरण में रखते हैं, फ्रीली एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है, सूख जाते हैं। सूखने के बाद में फिर मतलब यदि उनको फिर से दोबारा पानी के अंदर डालें, फिर इसी तरह हो जाएगा। तो ये एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, ये इसी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है, इज प्रेशर मस्ट बी अप्लाई, जो अप्लाई होता है मस्ट बी अप्लाई टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर किस पर अप्लाई होता है, मस्ट बी अप्लाई टू सॉल्यूशन। साइड मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, अगेन मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना, साइड्स करता है मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जो ज़्यादा ही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उसको साइड करता है, या साइडेबल होता है, या उस तरफ चलता है, ये उस पर अप्लाई होता है जो मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो। टू जस्ट प्रिवेंट पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू थ्रो आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें मैंने बताया था सरनी परमिएबल, जो मेबल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, सरनी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल बोलते हैं। मैथमेटिकली वी कैन शो डेट मैथमेटिकली पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। C इज नंबर, C विल बी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसमें प्रूव कर दिखाते हैं, कंसंट्रेशन दिखाएंगे N/V, मीनिंग नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, माइनस RT। इसमें दिखा दिया ना -RT, तो ये दिखा दिया इसमें। तो यहाँ पर ये एक क्या है, रेशनल में है, अपॉन में है। ठीक है, तो C पाई इज इक्वल टू CRT। तो CRT से बोलेंगे C फॉर कंसंट्रेशन, R फॉर जो गैसेस प्रेशर होता है उसको बोलते हैं NT टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो वेयर इज N, देर आज गया N ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया गया ऑफ सॉल्यूशन जो N है। C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, NB इज नंबर ऑफ मोल, NB इज नंबर ऑफ मोल, and V is mole of solution in liter। R gas is constant, T is
टेम्परेचर और केल्विन। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मीन होता है जहाँ पर हम कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेयर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन मतलब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक जैसी हो और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी सेम हो। ठीक है, तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए और कंसंट्रेशन भी इक्वल होनी चाहिए दो सॉल्यूशन के लिए, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके पास में होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आल्सो हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, तो उसके पास में मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ये माना जाता है तो phi1 इजिकल टू phi2 एंड C1 इजिकल टू C2। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें प्रेशर जो क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन बोथ आर सेम, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं दो सॉल्यूशन के लिए। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, दिस फैक्टर नाउन एज एसोसिएशन डिसएसोसिएशन, जो मतलब एसोसिएशन डिसएसोसिएशन करता है। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास का फ्रैक्शन होता है। इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व मोलर मास फ्रैक्शन। हम इसको ये बोल सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, जो हम कैलकुलेट करके मोलर मास निकालते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मोलर मास निकलता है। तो दीज इनका इन दोनों का क्या होता है फ्रैक्शन होता है। तो ये कहना चाह रहा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई को यूज करते हैं इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों के लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हम एसोसिएशन भी कर सकते हैं, डिसोसिएशन कर सकते हैं। सोल्यूट इन सॉल्यूशन, उस सोल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन कर सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, एक्सटेंट करता है। ठीक है, एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूट। ये कहना चाह रहा है इट इज़ डाई रेशियो, ये रेशियो को डाई करता है या रेशियो दिखाता है नॉर्मल एंड ऑब्जर्वर, नॉर्मल एंड ऑब्जर्व मोलर मास फ्रैक्शन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मीनिंग ये कि नॉर्मल और ऑब्जर्वर मोलर मास का फ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, सपोज यहाँ नॉर्मल मोलर मास कह रहा है, नॉर्मल मोलर मास, यदि हम नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा है और ऑब्जर्व मोलर मास की वैल्यू कम रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यदि हम इसका अपोजिट कर देते हैं, नीचे जो है ऑब्जर्व मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा है और नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कम, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट मोलर मास को रख सकते हैं। सपोज करो कैलकुलेट मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास की वैल्यू कम, तो क्या होगा जब इसका हम रेशो में निकालते हैं या फ्रैक्शन में निकालते हैं या डेसिमल में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटेड मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा रखना चाह रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट मोलर मास की वैल्यू कम। यदि हम इसको उल्टा कर दें, सपोज करो कैलकुलेट मोलर मास की वैल्यू कम रख दी और एक्सपेरिमेंट मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा रख दी, तो क्या होगा 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट राइटेड है। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व मोलर मास बीइंग मोर देन नॉर्मल, द फैक्टर टी वो टी शो करेगा, द फैक्टर टी हैज़ वैल्यू मोर देन वन। क्यों होगा मोर देन 1? क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है उसमें जो वो वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाले पार्ट में मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम। बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर इज मोर देन 1। यदि हम इसका अपोजिट कर दे तो क्या होगा, तो मोर देन फैक्टर 1, तो ऑब्जर्व मोलर मास हैज़ लेस वैल्यू। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो डायग्राम होते हैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ऑस्मोटिक, तो देयर आर सेइंग दैट ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, दिस पॉइंट। तो ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। तो ये एक फिनोमेना होता है
जो मतलब एक फिनोमेना शो करता है कि वहाँ पर कोई भी जो वाटर होता है, वाटर को प्योर करना है या साल्टी वाटर के हेल्प से वाटर को प्योर करना है, तो एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट में कुछ रिलेशन होता है जो सरनी या सेमी परमेबल में डिपेंडेंट होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है लेवल ऑफ सॉल्यूशन का लेवल राइज करता है थ्रेशोल्ड फनल। ये थ्रेशोल्ड फनल जो होता है उसमें उसका क्या करता है, राइज करता है। ये थ्रेशोल्ड फनल है, ये जो दिखाया गया थ्रेशोल्ड फनल। ड्यू टू ऑस्मिक ऑफ सॉल्वेंट का ऑस्मिक होना, या सॉल्वेंट पर ऑस्मिक होने से क्या करता है, ये उसको राइज करता है थ्रेशोल्ड फनल को। यहाँ दिखाना चाह रहा है ये यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है और ये H4 हाइट, यहाँ से लिक्विड के ये जो सॉल्यूशन दिखाया गया है, ये जो एक सॉल्वेंट दिखाया गया है, एक इसकी एक हाइट दिखाई गई है। यहाँ ये दिखाया गया पाई इज इक्वल टू, तो पाई इज इक्वल टू जो दिखाया गया H रो G, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार बार क्या आंसर है, पाई इज इक्वल टू H रो G फॉर ग्रेविटी, रो फॉर जो वाटर की डेंसिटी होती है, एंड H फॉर हाइट। तो इसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है, ये प्रेशर दिखाया गया ये, ठीक है। और ये हो गया फनल। अब इस फनल पर ये दिखाया गया जो इस लिक्विड को बोलेंगे सॉल्वेंट और इसके अंदर बना है सोलूट। और ये जो है यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है इस तरफ, ये इस फनल को जो बोल देंगे, इस फनल को बोलेंगे यहाँ पर हम परनी या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर गिवन 2 डायग्राम। सेकंड डायग्राम ये कैंसर है, इसमें प्लस ये कैंसर है ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर तो अप्लाई होता है। फिर इसमें यहाँ ये जो लिक्विड है, ये जो दिखाया गया है, इसमें नीचे की तरफ अप्लाई करेगा और ये होगा नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें हम सोलूट और सॉल्वेंट, देखो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट और सोलूट दोनों मिक्स हो। तो ये क्या होता है यहाँ पर SPM मीनिंग होगा सेमी पर मेम्ब्रेन या सेमी पर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्स। तो ये दिखाया गया है। अब ये क्या करेगा, सॉल्वेंट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब इधर की तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाने में अपना जो सॉल्वेंट उसके अंदर मिक्स होगा सोलूट। तो सोलूट मिक्स होने के बाद में यहाँ बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है ये 2 पॉइंट से आकर मिलता है, एक तो ये ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम में यही कहना चाह रहा है एक्सेस प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाई ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, मतलब साइड करता है तो प्रिवेंट ऑस्मोसिस को। फिर इसका एक जहाँ W4 मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर N2 इक्वल W2 अपॉन M2। यहाँ पर N क्या है, N है मोलार, जो दिखाता है मोलार, ठीक है, या मोलार मास भी बोल सकते हैं। और इसमें जो मतलब W4 ग्राम और M4 मोल, ठीक है, ये इस तरह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कहना चाह रहा है IV इक्वल टू W2 RT अपॉन M2। वैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में M2 की वैल्यू निकालेंगे तो M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन इसे पाई बोल दो या V, पाई V। तो ये चीज़ दिखाएगा ये पाई V हो सकता है, ठीक है, ये पाई V बोल दो उसे, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलना होगा। रिजर्व ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, रिजर्व ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का रिजर्व करना एंड वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करना। तो यहाँ पर फिर से वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्या रहा, तो इसमें एक डायग्राम दिखाया गया, एक पिस्टन है, जो पिस्टन नीचे की तरफ अप्लाई करता है इधर, तो ये क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा और प्रेशर जो होगा, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू कम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर होता है, जो सॉल्ट वाटर को हम यहाँ बीच में SMP मीनिंग होगा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद में हमें क्या रिसीव होता है, फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर क्या होता है, ये आउटलेट होता है, मतलब इस तरह से वाटर
आउट होता है। तो इस तरह से हम फ्रेश वाटर रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ कहना चाह रहा है इस पॉइंट में रिजर्व ऑस्मोसिस अकर व्हेन आ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मेटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। ओके, ये सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। यस, यू आर शोइंग अ कॉन्टैक्ट नंबर 8449332674। इफ़ यू वांट टू मोर सी वीडियो और मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड या और भी चैप्टर से रिलेटेड आप इसमें कुछ मतलब वीडियो देखना चाहते हो या पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको एक यूट्यूब लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें आप पूरी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हम यूट्यूब लिंक से ही ये पूरी कंप्लीट वीडियो आपको शो हो जाएगी। ओके, गुड बाय।